हेलो सजिटेरियस, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से 28 नवंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो ईमेल कर सकते हैं मुझे। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Knight of Swords, the World, Ten of Cups, Hierophant, okay, Queen of Wands, Page of Swords, King of Cups, wow, very positive reading, Three of Cups, bottom of the deck. Sagittarius, कुछ तो बढ़िया होने वाला है आपके इस हफ्ते में, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस and Taurus, Leo, Aquarius, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius and yes, Cancer, Scorpio, Pisces मैंने पहले ही बोल दिया। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर टॉरस है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है। ओके, सो ये स्पेसिफिक साइन है। देख लेते हैं अब आगे क्या है। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पार्टी, सेलिब्रेशन, डेटिंग, इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स है तो ये कई बार रीयूनियन को दिखाता है, और रीयूनियन जनरली पास्ट पर्सन के साथ ही होती है या फिर पास्ट में कोई आपके साथ दोस्त होता है उसके साथ भी होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये कोई पार्टी या सेलिब्रेशन है या फिर किसी चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, टुगेदरनेस को एंजॉय कर रहे हैं किसी पर्सन के साथ जिसके साथ आप एंजॉय करते हैं। अपनी एनर्जी आप दोनों की सेम रहती है, इस वजह से आप दोनों एंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ थ्री ऑफ कप से। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पार्टी और सेलिब्रेशन बेसिकली। तो ये पार्टी और सेलिब्रेशन आया क्यों है? क्योंकि इस पर्सन ने आप में इंटरेस्ट दिखाया है, और ये पर्सन जो है हो सकता है कोई अर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई भी हो सकता है। ये पर्सन वर्गो मुझे स्पेसिफिकली यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर वर्गो कोई हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हैं और दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। बट यहाँ पर ऑफ़र ऐसा कोई बहुत बड़ा ऑफ़र नहीं है, लेकिन इट्स लाइक स्टार्ट, एक ऐसी स्टेबल स्टार्ट है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे। तो ये पर्सन जो है आपको ऑफ़र करने वाले हैं देयर मतलब रिलेशनशिप हो सकती है, जस्ट एक रिलेशनशिप, नॉट अ रोमांटिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप, मे बी जस्ट फॉर नोइंग ईच अदर, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। डेटिंग वगैरह के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके जो इनके जो विचार हैं वो हैं कि ये आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं और लॉन्ग टर्म ऑफ़र भी करना चाहते हैं आपको, कुछ ये स्टेबल ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ ये। तो ये पर्सन बिल्कुल तैयार है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए भी, बट ये आपके सहमति जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, तभी अगले स्टेप पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये जस्ट आपका मूड झांकने के लिए, जानने के लिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं कुछ ऑफ़र करने के लिए, लेकिन ये आगे जा कर के आपको और एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए आपको ऑफ़र देंगे आगे जा कर के। और मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी स्लोली आ रहा है। वैसे बेसिकली आप इस पर्सन का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको कुछ बोलेगा, आपको कुछ ऑफ़र करेगा, लेकिन ये कभी नहीं आया है पीछे पास्ट में। तो अब ये पर्सन आ रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा क्योंकि यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है। तो ये इवेंट जो होगा ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं इस पर्सन का कि आके आपको ये पर्सन कुछ ऑफ़र करे। और ये एक तरह से मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे
इस पर्सन के आने की वजह से, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से बेसिकली कुछ अच्छा होने का भी वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, और ये होने वाला है आपका। द एम्प्रेस है यहाँ पर, तो ये आपका ही कार्ड है बेसिकली। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ या तो कोई हो सकता है टॉरस या लिब्रा से आप डील कर रहे हो राइट नाउ। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने होने वाले लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, और दे वांट एक्सपेंशन। ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्सपेंशन चाहता है अपनी आपके बीच में, और अपने और आपके बीच में जो है ये एक्सपेंशन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो है आगे जा कर के कुछ ग्रोथ हो, कुछ आगे बढ़े बात को, ठीक है। तो ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक एज ए लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। ओके, सो देखते हैं क्या है आगे। तो फर्स्ट कार्ड जो है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो एक चीज़ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन रेस्टलेस है और उतावला बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन जो है काफ़ी उतावले हैं इस टाइम पे आपसे बात करने के लिए, आपसे रजामंदी लेने के लिए किसी चीज़ की। तो ये पर्सन जो है काफ़ी एक्साइटेड है आपसे मिलने के लिए, और ये बहुत तेज़ी से आ रहे हैं आपकी तरफ अब, क्योंकि अब इनको ग्रीन लाइट मिल चुकी है। हो सकता है पास्ट में आपने इनको इतनी ज़्यादा मतलब अटेंशन ना दी हो, लेकिन मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आपने इनके लिए थोड़ा सा ग्रीन लाइट ऑन की है। तो ये पर्सन भागे चले आ रहे हैं आपकी तरफ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये एक भी मिनट गंवाना नहीं चाहते आपके बिना। ओके, सो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर भी डिस्कशन चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट स्पेसिफिक डिसीजन, मतलब ये मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि आप के साथ कौन सा डिस्कशन इस पर्सन का होने वाला है, बट यस ये हो सकता है कुछ करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, और कुछ पास्ट की चीज़ों का भी डिस्कशन मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है कुछ चीज़ों में। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। तो जैसे कि मैंने बताया पास्ट की चीज़ों का भी कुछ डिस्कशन हो सकता है। तो पास्ट में ये पर्सन या तो आपको ऑलरेडी नोन है, या फिर अभी रिसेंट पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिससे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई होंगी पास्ट में, और अब आप भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं और ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। अब इन चीज़ों को लेकर के बैठने से अच्छा है कि आप इनका क्लोजर ले लें। ऑलरेडी जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उनको ख़त्म करके आप आगे एक नई बिगनिंग स्टार्ट करें, आप दोनों ही ये चाहते हैं। तो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड इसी चीज़ को दिखा रहा है। हो सकता है आप किसी टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो या एक्वेरियस से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, और ओपन जो पुरानी साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है, ओल्ड साइकिल एंड होने वाली है, नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है। तो आप एक नई टेरिटरी में जा रहे हैं इस पर्सन के साथ, और एक नया रूप देखने को मिलेगा आपको इस पर्सन का, और बहुत अच्छी मुझे एनर्जी आ रही है आगे भी, ठीक है। तो लेट्स सी कि आगे क्या है। ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं कुछ, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं? मैरिज, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऑल ओवर हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, बच्चे और व्हाट नॉट, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यानी कि कंप्लीट पैकेज। ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं बेसिकली, और ये दिल से आपको प्यार करते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप से। तो ये पर्सन ये ऑफ़र करना चाहते हैं, सब कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये हैप्पीनेस ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। ओके, और ये पर्सन जो है ट्रेडिशनली आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट एनर्जी है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्स की तरफ से भी आपको एक ग्रीन सिग्नल है इस शादी के लिए। आप अगर ट्राई करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप नहीं मानेंगे, तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपके माँ बाप भी मान जाएंगे इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर द हायरोफेंट एनर्जी इसी चीज़ को दिखा रहा है कि आपके बीच में जो है मुझे एक ट्रेडिशनली मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, और यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है किसी भी तरफ से। हो सकता है थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस आपको फील करना पड़े, लेकिन दैट्स ओके। यहाँ पर सारी चीज़ टेकन केयर हो जाएगी, यूनिवर्स इसको सब कुछ देख लेगा। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्स एक्चुअली चाहता है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप हो और ये मैरिज तक पहुँचे, ठीक है। तो एक ही तरीका है बस ये कि नहीं वर्कआउट कर सकता कि आप दोनों खुद ना चाहें कि ये वर्कआउट करे। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी है, आपको बहुत ही ऐसी XY एनर्जी में देखता है ये। और
ये देखते हैं कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं कि लोग आपके आसपास ही मंडराते रहते हैं। ओके, और आपको ये एक तरह से पार्टी की जान कहते हैं ना, जैसे कि अगर आप कहीं पे भी कहीं जाते हैं तो सब लोगों की नज़र आपके ऊपर होती है। ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और ये अपने आप को बहुत लकी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स है। पेज ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके ऊपर काफ़ी टाइम से नज़र रखे हुए है। आपको पता भी नहीं होगा, ये काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं काफ़ी लोगों से, आपके कॉमन सोर्सेज से, कहीं ना कहीं आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो भी इनकी इंफॉर्मेशन का सोर्स रहे हैं। लेकिन ये आपको बार बार रीड करने के लिए हो सकता है कि टैरो की भी ये पर्सन जो है रीडिंग ले रहा हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में और ये इसीलिए आपको रीड करना चाहते हैं बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, सो किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत सेटिस्फाइड हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये पर्सन हो सकता है वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टिपिकली ये स्कॉर्पियो साइन हो सकते हैं। तो ये पर्सन जो है काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपको लेकर के और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हैं आपको लेकर के कि आप उनकी लाइफ में हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन एक ऑफ़र भी लेकर के आ रहे हैं, लव ऑफ़र है बेसिकली आपके लिए। तो ये अगर इन्होंने पहले कभी अपने इमोशंस आपसे नहीं जताए हैं तो ये पर्सन अपने डीप डाउन इमोशंस जो होते हैं उनको भी आपको बताने वाले हैं, ऑफ़र करने वाले हैं आपको। ठीक है, सो लेट्स सी कि यहाँ पर आउटकम कार्ड क्या है। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड। हर्मिट कार्ड एंड 7 ऑफ कप्स। सो आपके लिए अभी भी कंफ्यूजन का समय है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को अभी भी पूरी तरह से नहीं भुला पाए हैं। सो ये पर्सन अभी पूरी तरह से आप पे फोकस्ड है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के कि कैसे ये चीज़ें वर्कआउट करेंगी। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। क्या आप इस रिलेशनशिप को रियली आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वर्कआउट करे? क्या आप किसी और पर्सन को चाहते हैं? क्या है ये सारी चीज़ें, ये आपके अंदर ही छुपी हुई हैं, आपको ही जानना होगा कि क्या आपको करना चाहिए। तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, तभी आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ऐसे कोई भी फोर्स में आके डिसीजन मत लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। मैस्कुलाइन एनर्जी है और न्यू बिगनिंग है। सो यस, न्यू बिगनिंग तो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैस्कुलाइन कार्ड आया है, दैट मीन्स कि अब मैस्कुलाइन को रियलाइज़ हो चुका है। मैस्कुलाइन यानी कि इसका मतलब है मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैस्कुलाइन का मतलब कोई मेल ही होगा, ऐसा नहीं है। ओके, सो मैस्कुलाइन एनर्जी को अब रियलाइज़ हो चुका है कि देयर इज़ ए ट्रू लव कनेक्शन बिटवीन यू टू। अब यहाँ पर ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये पर्सन डिजर्व करता है आपका ट्रू लव या नहीं। ठीक है, सो ये मैस्कुलाइन एनर्जी है। अब आपको डिसाइड करना है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यूनिवर्स ने आपके लिए ओपन छोड़ा है, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप करेंगे वो आपको हैप्पीनेस की तरफ को लेकर के जाने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।